अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज अभी तसूं। ये वीडियो बनाना शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम था। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई बार सोचा कि बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि ये वीडियो बनाते हुए मेरा अपना जो दिल है वो धड़क रहा है। मैं खौफ के आलम में हूँ। ये वीडियो किस चीज से मुताल्लिक है, शुगर की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, पहले आप एक खबर पढ़ें और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो किस चीज से मुताल्लिक है। ये खबर है 16 अक्टूबर 2022 को द न्यूज इंटरनेशनल में पब्लिश हुई थी। इसके मुताबिक पाकिस्तान में शुगर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 4 लाख लोगों की टांगें हर साल काटी जाती हैं। ओए होए, 4 लाख लोगों की टांगें हर साल शुगर की कॉम्प्लिकेशन की वजह से काटी जाती हैं। दोस्तों, यही खबर डॉन में भी पब्लिश हुई है। लेग्स ऑफ अराउंड 400,000 पीपल वर बीइंग एम्प्यूटेटेड एनुअली इन पाकिस्तान। ये खबर किन्होंने पब्लिश की है, ये डाटा कहां से आया जनाब? ये डाटा आया है प्रोफेसर अब्दुल बासित, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित। ये कौन है प्रोफेसर साहब? इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, आईडीएफ है जो ग्लोबल इदारा है, उसके मिडल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, जिसको मीना रीजन कहते हैं, उसके ये प्रेसिडेंट रहे हैं। दोस्तों, ये डॉन और न्यूज की खबर के बाद मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करूं तो 15 मिनट में 11 लोगों की टांगें पाकिस्तान में इसलिए कट जाती हैं कि उनकी शुगर कंट्रोल से बाहर है। कितनी कंट्रोल से बाहर हो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन मैं अभी आपको यह बता दूं कि ये जो प्रोफेसर साहब हैं ये आम आदमी नहीं। दोस्तों, ये मीना रीजन आईडीएफ के प्रेसिडेंट रहे हैं और इंटरनेशनल रिसर्च पब्लिकेशन में इनका बहुत बड़ा मकाम है। ये पूरी दुनिया में 240 रिसर्च पेपर पब्लिश कर चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है ये पाकिस्तान में। और एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ये फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज एजुकेटर्स के ये फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सिलसिला टांग कटने का शुरू कहां से होता है। न्यूरोपैथी से होता है। न्यूरोपैथी क्या चीज है? जब पांव जलने शुरू हो जाते हैं, पांव में आग लगना शुरू हो जाती है, पांव की हिसासियत कम हो जाती है, उस पर कुछ टच करें तो पता भी नहीं चलता कि पांव पे कुछ टच हुआ है। वो चीज, इसको कहते हैं न्यूरोपैथी। और न्यूरोपैथी बाद में फिर इसी जगह पे टांग पांव कटने पे आ जाती है। लोग, न्यूरोपैथी कब स्टार्ट होती है? अगर आपकी फास्टिंग शुगर, खाली पेट शुगर 125 से ऊपर रहती है, कई साल रहती है। रैंडम शुगर 180 से ऊपर रहती है, कई साल रहती है। HbA1c 7 रहता है, कई साल रहता है। और आप दवाइयां भी खाते हैं, और खास तौर पे मेटफॉर्मिन दवाई जो है, जो ग्लूकोफेज, न्यूडिपार की शक्ल में भी आती है, और हर गोली के अंदर भी ये मेटफॉर्मिन होती है। जिस गोली के ऊपर भी मेट लिखा होता है तो उसमें ये मेटफॉर्मिन लाजमी होती है। शुगर का हर मरीज यहीं से स्टार्ट करता है, यही सारी जिंदगी खाता है। न्यूरोपैथी करवाने में इस गोली का खास किरदार है। दोस्तों, जब न्यूरोपैथी होती है, पांव सुन होते हैं, जख्म बनने शुरू हो जाते हैं, तो पांव आपके इस तरह के बन जाते हैं। जरा अंदाजा लगाएं, ये वो पांव हैं जो मुझे 1 फुट के डॉक्टर ने कराची से भेजे। अभी आप जो देखते जाएं, 25% लोगों को फुट अल्सर हो जाता है। ये साहब हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल हुए, लेकिन लेट हो गए। इनका पांव अल्लाह करे बच गया हो, लेकिन इनकी अनकंट्रोल्ड शुगर थी, तो 25% लोगों को फुट अल्सर हो जाता है। ये पाँव के अंगूठे कटने शुरू हो गए। जरा देखते जाएं। ये डॉक्टर सईद डायबिटीज क्लिनिक एंड फुट केयर सेंटर है कराची में, उन्होंने ये मुझे तस्वीरें भेजी थी। ये जरा देखें जी कि पाँव के ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं। अल्लाह माफ करे, पाँव ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं। ये जरा देखते जाएं। और मेरे से तो ये तस्वीरें देखी भी नहीं जा रही। पाँव कट गया जी, टांग कटनी शुरू हो गई है जी। दोस्तों, आप जरा देखते जाएं, टांगे कटनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तानियों की। और अल्लाह माफ करे, टांगों का क्या हशर हो रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब एक पांव कटता है या एक टांग कटती है, अगले 2 सालों में दूसरी टांग को, दूसरे पांव को भी 50% इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और जब एक टांग कटती है या पांव कटता है, 70% लोगों की जो डेथ है 5 साल के अंदर अंदर अजियतनाक डेथ होती है। ये सारा कुछ शुगर कर, और शुगर गिजाई बीमारी है। शुगर कंट्रोलेबल है, प्रिवेंटेबल है, रिवर्सेबल है, मैनेजेबल है। अगर कोई बंदा ये कहे कि शुगर
ये क्रॉनिक है, प्रोग्रेसिव है, कभी खत्म नहीं होने वाली, गलत बोल रहा है वही शुगर माफिया है। सारी जिंदगी आपको गोलियां दवाइयां बेचना चाहता है। मैंने खुद 18 साल तक गोलियां खाई हैं, मेरे पांव जलते थे, अल्लाह ने बचा लिया मुझे। मेरी न्यूरोपैथी रिवर्स हो गई है, और यही मिशन मैं पूरे पाकिस्तान के लिए लेकर जा रहा हूं। 90 दिन का चैलेंज इस चीज की गवाही देता है, इस चीज का वादा है, दावा है कि शुगर, डायबिटीज टाइप 2 प्रिवेंटेबल है, कंट्रोलेबल है, मैनेजेबल है, रिवर्सेबल है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंसुलिन। दोस्तों, जब वक्त निकल जाता है ना, वापस नहीं आता। आज के दिन भी सैकड़ों लोगों की टांगे कटी होंगी, क्योंकि 15 मिनट में 11 लोगों की टांगे कटती हैं पाकिस्तान में। खबरें नहीं निकलती ना इसकी। कोरोना में एक बंदा मरता था, खबरें, ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। इसकी ब्रेकिंग न्यूज नहीं आती। ब्रेकिंग न्यूज इसलिए नहीं आती कि शुगर माफिया बैठा है, उसका कारोबार है ये। अगर आप शुगर की कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, हमारे 90 दिन के चैलेंज में फौरी इनरोल हो जाएं, जिसमें शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, न्यूरोपैथी भी कंट्रोल हो जाएगी, हार्ट के प्रॉब्लम्स आपके रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, कोलेस्ट्रोल ठीक हो जाएगा, यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा, नींद बेहतर हो जाएगी, मर्दों में मर्दाना कमजोरी ठीक हो जाएगी, खवातीन में पीसीओएस की बीमारी खत्म हो जाएगी। 15 मिनट में 11 टांगे करती हैं। मेरी टीम से आप रब्ता कर लें और हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल हो जाएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 90 लिखें, हमारी टीम आपसे फौरी रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।